अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। आज हम देखेंगे सितंबर 2021 बोर्ड क्वेश्चन पेपर मैथ्स-1 अलजेब्रा के लिए जो है सवाल नंबर 4 और 5। सवाल नंबर 1, 2, 3 मैंने अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम 10वीं जमात बोर्ड 2021 का जो अलजेब्रा का पेपर था उसका हल। तो जो नए बच्चे हैं हमेशा की तरह यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और शेयर भी कीजिए। चलिए ठीक है, देखिए पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 का। 10वीं जमात के कुल तलबा में से तलबा की कुल तादाद का जजरुल मुरब्बा। अब सवाल नंबर 4 के सवालात में आपको सवाल को बहुत गौर से पढ़ना है और गौर से पढ़ने के बाद ही मसावत बनाना है। क्या दिया हुआ है, क्या लेना है और किस तरह लेना है, ये अगर आपको आ जाता है ट्रिक तो आप आसानी से सवाल नंबर 4 को आसानी से हल कर सकते हो। क्योंकि सवाल नंबर 4 टेक्स्ट बुक के नहीं होते हैं, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक होता है। बस उनका बेस जो है, उनकी बुनियाद जो है वो किताब पर ही होती है। तो देखिए 10वीं जमात के कुल तलबा में से तलबा की कुल तादाद का जजरुल मुरब्बा का 7/2 गुना, कुल तादाद का जजरुल मुरब्बा। तो पहले कुल तादाद ही नहीं मालूम है हमें, तो हम सबसे पहले फर्ज करेंगे कुल तादाद। तो चलिए लिखता हूं मैं, फर्ज किया कुल तलबा x है, ये हमने फर्ज कर लिया। अब आगे पढ़ने के बाद देखिए हमको मसावत कैसे बनाना है वो समझ में आता है। कुल तलबा की तादाद का जजरुल मुरब्बा, तो इसका जजरुल मुरब्बा का 7/2 गुना, यानी 7/2 से उसको जरब करना है। तो चलो लिखते हैं हम लोग मैदान में खेलने वाले तलबा, क्योंकि मैदान में खेल रहे हैं लिखा है। तो कुल तलबा x है, लेकिन उनका 7/2 जजरुल गुना किसका, जजरुल मुरब्बे का। तो जजरुल मुरब्बा बोला था, कुल तलबा की तादाद का जजरुल मुरब्बा। तो उसका देखो कुल तलबा था x, मैंने उसका जजरुल मुरब्बा लिया और उसको 7/2 से जरब किया, कि 7/2 गुना बोला है तो जरब करना है। सिंपल है। चलिए अब जबकि बाकी 2 तलबा क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, अब ये जो खेल रहे हैं और ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, टोटल तलबा, क्योंकि 2 ही पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी तरफ तो खेल रहे हैं। तो कुल तलबा क्या है, x है, और बाकी 2 तलबा पढ़ाई कर रहे हैं तो 2, और ये जो मैदान में खेल रहे हैं ये, तो मैदान में खेल रहे हैं और क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों की अगर हम जमा करते हैं तो हमको कुल तलबा मिल जाते हैं। तो देखिए कैसे, शर्त के मुताबिक कुल तलबा बराबर मैदान के तलबा जो है वो खेल रहे हैं, वो जमा पढ़ाई करने वाले तलबा जो क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम दोनों की जमा करते हैं तो कुल तलबा मिल जाएगा। अब कुल तलबा हमारे पास है x, तो उसकी जगह हम x रखेंगे। मैदान में खेलने वाले तलबा ये है 7/2 जरब x जजर x, और पढ़ाई करने वाले तलबा 2 है। तो ये मसावत यहां से बन जाएगी। अब या तो आप यहां पर मुरब्बा लीजिए, तरफैन का मुरब्बा करने पर, लेकिन वो आदाद बहुत बड़ा हो जाएगा। 7 का मुरब्बा 49 होगा, 2 का मुरब्बा 4 हो जाएगा, फिर वो आप उसको हल करेंगे तो जो मुरब्बे मसावत बनेगी उसमें बहुत बड़े बड़े आदत आएंगे। तो एक तरीका मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, आपको करना क्या है देखिए अच्छी से जाऊंगे। ये जो एक जजर x है और x को, इसको हम फर्ज कर लेते हैं। फर्ज किया x बराबर वाई स्क्वायर, यानी x को मैंने ले लिया वाई स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली जजर x y हो जाएगा। तो ये जजर x y हो जाएगा, तो x बराबर वाई स्क्वायर। मैंने फर्ज किया ये x को कि ये y स्क्वायर है, और y की कुव्वत 2 लेकर मैं इसको फर्ज करके इसको आगे हल करूंगा, बाद में वो कीमतें वापस रख दूंगा। तो चलिए मैं इसको रखता हूं। देखिए x की जगह मैंने वाई स्क्वायर रखा, 7/2 जैसा था, जजर x की जगह मैंने y रखा, जमा 2। अब ये मसावत हो गई हमारी आसान। अब हम इसको 2 से जरब करेंगे तो हमारी जो है मुरब्बई मसावत आसानी से बन जाएंगी। तो हम लिखेंगे यहां पर 2 से जरब करने पर, तो हर एक रुकन को हमको 2 से जरब करना है। तो हर एक रुकन को करेंगे, देखो इसको भी किया, पहले वाले को 7/2, y को भी 2 से जरब किया और 2 को भी 2 से जरब किया। जरब करने के बाद ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2y स्क्वायर, ये 7y और 2 दूनी 4। ये बन गई हमारी मुरब्बे मसावत। आसान सूरत और आसान कर सकते हैं, पहले इसको हम म्यारी सूरत में लिखेंगे। तो म्यारी सूरत के लिए मुझे ये y को इधर लाना पड़ेगा और 4 को भी इधर लाना पड़ेगा। तो चलो लेकर आता हूं। तो 7y इधर आया तो नफी हो गया, जमा 4 इधर आया तो नफी हो गया, उधर कुछ नहीं बचा मतलब 0। अब
इसके अज्जाए ज़रब निकालकर हमको जो है मसावात को हल करना है और तलबा की तादाद मालूम करना है। अब मुरब्बे मसावात आपने पढ़ा है, इसके बाद तो सबको आसान है हल करते लिए। क्या करेंगे, 2 को 4 से ज़रब करेंगे, क्योंकि यहां पर वाई स्क्वायर से पहले ज़रीब 2 है, तो ये 2 को हम 4 से ज़रब करेंगे तो 2 चौक 8 हो गया, नफी 8। और इसके अज्जाए ज़रब निकालेंगे तो 7 चाहिए हमको, तो 8 का 8 ही आएगा, क्योंकि 8 में से 1 जाएगा जब ही 7 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ 7 नफी में है, इसलिए बड़े अदद के साथ नफी लगाएंगे और छोटे अदद के साथ प्लस लगाएंगे, तो जमा नफी नफी होगा। और 7 में 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा, नफी 7 बचेगा, जो यहाँ पर हमको चाहिए। अब नफी 7 की जगह हम ये दोनों लिख देंगे, तो देखिए 2y स्क्वायर, नफी 7 की जगह लिखा मैंने 8y जो हमने अज्जाए ज़रब भी करके निकाले थे, और 1y, और ये नफी 4 बराबर 0 जैसा है वैसा। अब 2 जोड़ी बनी यहाँ पर, एक जोड़ी ये है 2y स्क्वायर नफी 8y जमा 1y, ये दूसरी जोड़ी है, इसको लिख लेंगे। अब दोनों जोड़ी में से हमको जो है कॉमन निकालना है, मुश्तरिक निकालना है। तो मुश्तरिक कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर इसमें से देखिए y तो मुश्तरिक है, लेकिन 2 और 8 एक ही पाड़े में आते हैं और वो 2 का पहाड़ा है। तो 2 का पहाड़ा अगर आप पढ़ते हो तो 2 चौक 8, यानी 2 बाहर निकलेगा तो अंदर 4 यहां पर बचेगा, तो निकालते हैं हम 2, और यहां से y निकला तो 1y अंदर, 2 चौक 8 होता है इसलिए अंदर 4 बचेगा, और ये y तो बाहर आ गया। ऐसे यहां से 1 बाहर आया तो y अंदर बचा, 4 अंदर बचा, बराबर 0। अब y नफी 4 एक जैसे है, कॉमन है, उसको एक बार लिखेंगे और 2y जमा 1 दूसरे ब्रैकेट में लिख के बराबर 0 करेंगे। अब दोनों जो ब्रैकेट है वो 0 के बराबर है, दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। देखिए मैंने कैसे किया, y नफी 4 बराबर 0 और 2y जमा 1 बराबर 0। नफी 4 इधर आएगा तो जमा 4 हो जाएगा, और जमा 1 इधर आएगा तो नफी 1 हो जाएगा। ये नफी 1 कर लीजिए, इसको ये नफी 1 कर लीजिए, मैं नफी लगाना भूल गया हूं। तो ये नफी 1/2 आएगा। और आपको मालूम है y बराबर 4, तादाद कभी कसर में नहीं हो सकती और मनफी नहीं हो सकती, इसलिए हम लेंगे y बराबर 4। तो y बराबर 4 हमारे पास आएगा, लेकिन y तो मैंने फर्ज किया था, y बराबर क्या है, जजर x है, तो y की जगह जजर x रख देता हूं, जजर x बराबर 4। अब यहां से जजर हटेगा तो इसमें कुव्वत लगेगी, एक तरफ से जजर हटता है दूसरी तरफ कुव्वत लगती है, या जजरुल मुरब्बा ले लेंगे आप, या मुरब्बा कर लीजिए, इसका सॉरी मुरब्बा कर लीजिए, तो आपको मिलेगा यहाँ पर x बराबर 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी तलबा की तादाद 16 है, जिसमें से 14 खेल रहे हैं, 2 पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह ये हॉट क्वेश्चन है, हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, तो इसको आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग, कौन सा है, अगर किसी कसर के नसब नुमा शुमार कुनिंदा दोनों में 1 जमा करे तब वो कसर 1/2 बन जाती है, और नसब नुमा और शुमार कुनिंदा दोनों में से 1 नफी करे तो वो कसर 1/3 हो जाती है। वो कसर मालूम कीजिए। कसर का मतलब बट्टे वाले आदात, उसको हमको मालूम करना है। ठीक है, कैसे मालूम करेंगे देखिए, चलिए शुरू करता हूं मैं। चलिए पहला देखिए, पहले फर्ज कर लेते हैं कि नसब नुमा यानी ऊपर वाला, ये शुमार कुनिंदा ऊपर वाला, नसब शुमार कुनिंदा यानी ऊपर x है और नसब नुमा y है, तो कसर क्या बन जाएंगे, x/y। क्या बन जाएंगी, x/y। सिंपल है, कसर बन गई, बट्टे वाले आदात, ऊपर वाले को शुमार कुनिंदा, नीचे वाले को नसब नुमा कहते हैं। अब क्या बोला है, दोनों में 1 जमा करे, यानी ऊपर भी 1 जमा करना है, नीचे भी 1 जमा करना है, तो ये 1/2 हो जाती है। तो हम लिखेंगे ऊपर 1 जमा किया, नीचे 1 जमा किया, तो बराबर 1/2 बन गई है। तिरछी ज़रब करेंगे इसकी, आसान सवाल है, बहुत आसान है। तिरछी ज़रब करेंगे तो इसको इससे ज़रब करेंगे, इसको इससे ज़रब करेंगे। देखिए करता हूं मैं, देखिए 2 को इससे ज़रब किया, x जमा y, x जमा 1 से, और y जमा 1 को 1 से ज़रब किया, तो 2 ज़रब x 2x, 2 एका 2, तो लिखते लिखते, और यहाँ y जमा 1 जैसा है वैसा रहेगा, 2 ज़रब x 2x, 2 एका 2, और y का y, 1 एका 1। अब क्या करना है, y को इधर लाना है, 2 को इधर ले जाना है। चलिए लेके जाते हैं। तो देखिए 2x नफी y जमा y इधर आ गया तो नफी हो गया, और जमा 2 उधर गया तो नफी 2 हो गया। अब इसकी माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा 2x नफी y, ये जैसा था वैसा, 1 में से 2 नहीं जाता, 2 में से 1 निकालेंगे तो हमको नफी 1 मिलेगा। तो ये मसावत नंबर हमारे पास आ गई 1। ठीक है, अब एक कंडीशन लिए हमने, एक शर्त लिए पहली, अब दूसरी शर्त लेंगे, नसब नुमा और शुमार कुनिंदा दोनों में से 1 मनफी करने पर। तो चलिए मनफी करते हैं, जैसे यहां पर जमा किए थे, यहां पर मनफी किए तो 1/3 हो जाती है।
तो 1/3 हो गई भाई। तिरछी ज़रब करेंगे जैसे यहां पर किए थे, 3x नफी y, इसको भी इससे ज़रब किए तो 3x 3 का 3, चलिए हो जाएगा 3x नफी 3 बराबर y का y, 1 का 1। ऐसे ही y को इधर लाएंगे जैसे हमने पहले किया था, y को इधर लाए, 3 को उधर ले गए तो जमा हो गया, ये y इधर आया तो नफी, ये 3 उधर गया तो जमा, तो नफी जमा नफी होता है, 3 में से 2 1 गए तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो 3x नफी y बराबर 2। ये मसावत नंबर 2 हुई हमारे पास। अब इन दोनों मसावतों को हमको हल करना है, तो मसावत 1 और 2 की तफरीक करेंगे तो ये y आसानी से कैंसिल हो जाएगा। तो लिखते हैं हम मसावत 1 और 2 की तफरीक करने पर, तो तफरीक करेंगे तो पहली मसावत लिखेंगे, दूसरी मसावत लिखेंगे, इनकी तफरीक करेंगे। याद रखिए तफरीक करने पर नीचे की मसावत की निशानियां बदल जाती है, तो ये नफी हो जाएगा, ये नफी जमा हो जाएगा, ये जमा 2 के साथ नफी हो जाएगा, इतना याद रखिए। तफरीक करने पर नीचे वाले मसावत की निशानियां बदल जाती है। y देखिए ऑलरेडी कट गया है, तो 3x में से 2x में से 3x नफी होता नहीं होता है, तो 3x में से 2x निकालो लेकिन नफी x बचेगा, है ना, क्योंकि बड़ा अदद 3 है उसकी निशानी, नफी नफी जमा होता है, 2 और 1 3 लिखिए, लेकिन 2 बड़ा उसकी निशानी लगाएंगे नफी। अब ये नफी और नफी काट देंगे तो x बराबर 3 मिलेगा, तो x की कीमत आ गई 3। ठीक है, अब y मालूम करेंगे, तो इसको कोई भी एक मसावत में रखेंगे, तो हम रखते हैं मसावत 1 में रखने पर, तो चलिए मसावत 1 कहाँ है, ये वाली है, इसमें रखते हैं 2 ज़रब 3, x की जगह मैंने क्या रखा 3, y की जगह y बराबर नफी 1 जैसा है वैसा, 3 दूनी 6, 6 नफी y बराबर नफी 1। अब ये 6 उधर जाएगा तो ये जमा में है, इधर 6 की निशानी जमा है, उधर जाएंगे तो नफी हो जाएगा, तो नफी y इधर बचेगा अकेला, और नफी 1 जैसा था और 6 उधर गया तो नफी 6 हो गया। ठीक है, अब नफी नफी क्या होता है, जमा होता है, तो नफी y बराबर नफी 7, क्योंकि 6 बड़ा उसकी निशानी लगाएंगे, और ये नफी नफी काट देंगे तो y बराबर 7 है। सिंपल। आप कसर लिखना है तो कसर क्या आती है, x बटे y, तो लिख दीजिए वो कसर, x की कीमत है 3, y की कीमत है 7, तो वो कसर 3/7 होगी। उसने कहा था वो कसर मालूम कीजिए, हमने मालूम कर लिया है। ठीक है, तो ऐसे सवाल अगर आपको आए तो इस तरह हल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन, हिसाबी तसाउत 16 14 12 के कितने अरकान की जमा 60 होगी। थोड़ा सोचने वाला है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तमाम इम्कानात को मद्देनजर रखकर वो अरकान लिखिए। अरकान लिखना है, अरकान लिखने के 1 मार्क्स हो सकते हैं, याद रखिए, और बाकी हल करने के 3 मार्क्स। हिसाबी तसाउत तो पहले लिख लेते हैं, 16 14 12 जो दिया था, और SN बराबर 6, तो अरकान की जमा तो SN यानी जमा 60 होती है, ये लिखा है। ठीक है, तो जाब्ता लेंगे, पहले लिख लेता हूं A बराबर 16, पहला रुकन है। दूसरा D बराबर नफी 2, कैसे आया, 14 माइनस 16, 14 में से अगर 16 जाता नहीं है, लेकिन 14 में 16 निकालेंगे तो निशानी फिर 16 की लगेंगी नफी की, तो यहां पर अगर आप 14 में 14 माइनस 16 करके देखिए, आपका जवाब आएगा नफी 2, तो D बराबर नफी 2 आया। और N हमको मालूम करना है, तो N बराबर हमको मालूम करना है कितने अरकान की जमा 60 होगी, कितने अरकान, यानी अरकान कितने हैं, तो N मालूम करना है, अरकान की तादाद। ठीक है, N का मतलब होता है अरकान की तादाद। अब क्या करेंगे अजीज तलबा, जाब्ता लिखेंगे SN, क्योंकि जमा दिया है तो जमा का जाब्ता लिखेंगे N बटे 2, 2A जमा N-1D, ये जमा का जाब्ता है। इसमें N की कीमत नहीं है, उसको ऐसी रखेंगे, लेकिन SN 60 है, उसकी जगह रख देंगे N बटे 2 ऐसी रहेगा, 2 ऐसी रहेगा, A की कीमत है 16 रख दीजिए, N-1 ऐसी रहेगा, D की कीमत है -2। अब क्या करेंगे, ये 2 को इधर लेकर जाइए और बाकी 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो ये 60 N बटे 2, 16 दूनी 32। अब ये 2 जो है N को जरब किया, 2 जरब N 2N, क्योंकि जमा नफी जमा नफी नफी, 2 एका 2 नफी नफी जमा, तो ये हो गया 2 एका 2 और नफी नफी जमा, तो ये हो गया 2N जमा 2, और ये 2 को इधर ले जाएंगे तो ये 60 के साथ जरब में हो जाएगा, इधर बचेगा 32 और जमा 2 34, 32 जमा 2 34, और नफी 2N जैसा है वैसा रहेगा। अब 60 दूनी 120 होता है, उसको लिख लेते हैं हम लोग 34N, ये N से मैंने इसको जरब किया तो 34N, और N से इसको जरब करेंगे तो 2N की कुव्वत 2N स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि N जो है कौस के बाहर है, वो इसको भी जरब करेगा और इसको भी जरब करेगा, दोनों को जरब करने के बाद 34N आएगा और 2N स्क्वायर आएगा। अब ये मुरब्बे मसावत बन चुकी है,
अब इस मुरब्बे, अब बोलेंगे हिसाबी तसाउत में भी मुरब्बे मसावत आती है, देखिए कहीं पर भी आ सकती है, कुछ भी है ना, तो इसलिए हॉट्स बोलते हैं। तो अब इस मुरब्बे मसावत को हल करने के लिए हमको पहले इसको म्यारी सूरत में लिखना है। तो ये 2n जो नफी में है ये नहीं होना चाहिए, ये जमा में होना चाहिए। तो इसको उठा के इधर लाएंगे पहले, उसके पीछे 34 आएगा और 120 तो पहले से उधर ही है। 2n² लिखे, उसके पीछे 34 आया तो नफी 34n हो गया, और 120 पहले से यहां पर था, जमा 120 बराबर 0, उधर कुछ नहीं बचा मतलब 0। अब 2 से ये तकसीम होते हैं तो 2 से तकसीम कर दो और आसान करो, जितनी आसान मसावत हो सकती है उतनी आसान मसावत करेंगे। अब 2 से तकसीम करूंगा तो ये 2 कट जाएगा और यहाँ 17 हो जाएगा, क्योंकि 2 से अगर तकसीम करेंगे 34 को 17 आएगा और 2 छंग 12 यहां पर 60 आएगा। तो n² नफी 17n जमा 60, 2 से आप तकसीम करके देखिए सबको, तो आपका जवाब यही आएगा। अब 60 के अज्जा ज़रबे निकालना है हमको, तो 60 के अज्जा ज़रबे देखिए 12 पंजे 60, क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि 12 और 5 17 होता है, लेकिन यहां नफी है, दोनों के साथ नफी लगाना पड़ेगा, जब नफी नफी जमा होगा और 12 और 5 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अज्जा ज़रबी हमारे निकल गए 60 के। अब देखिए 12 पंजे 60, नफी नफी जमा तो 60 हो जाता है ज़रब करे तो, और जमा करे तो नफी 17 आता है। नफी 17 की जगह ये दोनों को लिखना है, तो अब ऐसी मसावत में आप क्या करिए, डायरेक्ट जो जवाब आया उसको कॉस में लिख लीजिए। शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, डायरेक्ट जो जवाब आया उसको कॉस में लिख लीजिए। देखिए जैसे n-12 n-5 बराबर 0, पूरा हल करने की जरूरत नहीं है ऐसे सवालात में, डायरेक्ट आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। n-12 भी 0 के बराबर है, अलग अलग कर लो, और n-5 भी 0 के बराबर है, उसको अलग कर लो। नफी 12 जब इधर जाएगा तो जमा हो जाएगा, 0 हट जाएगा, तो नफी 12 बराबर इधर जाएगा तो जमा 12 हो जाएगा, तो n बराबर 12 मिलेगा, और नफी 5 जब इधर जाएगा तो जमा 5 हो जाएगा, तो n बराबर 5 मिलेगा। अभी पूरा हल नहीं हुआ है, हमको जो लिखना है मद्देनजर रखकर वो अरकान लिखिए, तमाम इम्कानात को मद्देनजर रखकर वो अरकान लिखिए, वो अरकान हमको लिखना है, मेन वही है। तो अब ये 2 कीमतें आई हमारे पास, n-12 भी हो सकता है, यानी वो अरकान 12 भी हो सकते हैं और वो अरकान 5 भी हो सकते हैं। तो भाई क्यों ऐसा हो सकता है, तो उसकी वजह यहां पर लिखना जरूरी है। देखिए मुश्तरिक फर्क मनफी है, नफी 2 है, मुश्तरिक फर्क मनफी है, इसलिए अरकान नुज़ूली तरतीब में होंगे। तो जो अरकान होंगे ना वो कम घटते जाएंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे, घटते जाएंगे, नुज़ूली तरतीब। 90 रुकन सिफर हो जाएगा। अब कैसे सिफर हो जाएगा मैं बताता हूं आपको। 90 रुकने के बाद तमाम अरकान मनफी हो गए, वो भी मैं बताता हूं। ये मनफी आदात को मस्बत आदात के साथ जमा करे तो मजमुआ वही होगा, 60 होगा, यानी वही होगा मतलब 60 ही होगा। तो अब वो आदात पहले तो देखिए, हमको n बराबर 5 लेते हैं हम, तो यहां पर अरकान कितने हमारे पास दिए हुए, 1 2 3, अगला रुकन क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि देखो 2 2 का फर्क है, तो 10 उसके बाद 8 आएगा। तो हम पहले रुकन लेते 16 14 12, उसके बाद 10, उसके बाद 8, तो ये अरकान हो जाएंगे जिनकी जमा आप करेंगे तो 60 मिलेगा। बट 12 रुकन भी हो सकता है, तो देखिए कैसे होंगे, कम करते जाएंगे इसको, तो 16 14 12 10, 8 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, और 2 के बाद 0 हो जाएगा, तो 90 रुकन सिफर होगा। देखो हमने बताया था 90 रुकन सिफर हो जाएगा, तो ये 90 रुकन सिफर हो जाएगा। उसके बाद के जो अरकान होंगे ना मनफी में आएंगे, तो नफी 2 हो जाएगा, क्योंकि नफी 2 से 0 निकालेंगे तो जवाब नफी 2 आएगा। मुश्तरिक फर्क हम कैसे मालूम करते हैं, T2 माइनस T1, अगर हम ये बाद वाले रुकनों में से पहले वाले रुकनों को माइनस करते हैं तो हमारा जवाब नफी 2 आएगा। ऐसे इधर भी वही आएगा, ऐसे इधर भी वही आएगा, तो 0 के बाद से अरकान जो है मनफी होंगे। तो ये देखिए 12 रुकन है, तो ये भी जमा 60 होगा और इनका भी जमा 60 होगा। कैसे, ये नफी 2, ये 2 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा, तो बचा इतना ही ना, 16 12 14 12 10 8, ये वही बनते हैं। तो ऐसे यहां पर मस्बत आदत के साथ जमा करें तो मजमुआ वही होगा, तो ये मनफी आदत को अगर हम मस्बत आदत के साथ जमा करेंगे तो भी हमको 60 ही मिलेगा। तो अजीज तलबा, ये सवाल था हॉट और इसको समझना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने डिटेल में यहां पर आपको बताया। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 3 सवाल हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। देखिए दर्ज झेल सवालात कोई एक हल करना है। पहला सवाल है, मुतगय्यर एम वाली मुरब्बई मसावात में जरीब एबीसी है, इस तरह है कि ए की कीमत 2 है, बी की कीमत 4a है और सी की कीमत 3a है। मुरब्बई मसावात बनाइए, बनाने बोल रहा है।
और फिर उसको हल करना है अज्जाए दरबे के तरीके से। तो चलिए पहले मुरब्बे मसावत की म्यारी सूरत क्या होती है आपको ये मालूम होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 मुरब्बे मसावत की म्यारी सूरत है। ये म्यारी सूरत होती है, लेकिन उसने क्या बोला, मुतगय्यर क्या लेना है हमको, एम। एम तो जहां जहां एक्स है उसकी जगह हम एम लिख देंगे। तो एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये जो ए बी सी दिया है ना उसको लिख लेते हैं हम। ए दिया है 2, बी दिया है 4a, सी दिया है 3a। तो चलिए ए बराबर 2 है तो बी की कीमत कुछ और हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो देखिए बी बराबर कितना है, 4a है। बी बराबर कितना है, 4a, लेकिन ए की कीमत कितनी है मेरे पास, 2 है, तो उसकी जगह रख देते हैं हम। तो 4 × 2 बराबर 8, यानी बी बराबर 8 हो गया। इसी तरह सी बराबर 3a है, लेकिन ए की कीमत है ना मेरे पास, ए बराबर 2 है, यहां पर देखिए ए बराबर 2 है तो रख देते हैं यहां पर। 3 × 2 बराबर 6। तो अब क्या आया, ए बराबर 2, बी बराबर 8, सी बराबर 6। सिंपल। तो ए बराबर 2, बी बराबर 8, सी बराबर 6, ये नई कीमत हमने निकाल लिया। अब इसी कीमत को मसावत नंबर 1 में रखेंगे। तो हम यहां लिखेंगे कीमत 1 में रखने पर। तो चलिए 1 में रखते हैं हम लोग यहां पर कीमत। तो मसावत 1 है हमारे पास, ये एम वैसी रहेगा, ए की जगह आएगा 2, देखिए 2 आया, और बी की जगह आया 8 और सी की जगह आया 6 बराबर 0, जो हमारे पास कीमत थी। अब ये मुरब्बई मसावत हमारी बन गई। पहला सवाल हमारा हल हो गया, मुरब्बई मसावत बनाइए, तो हमने इसको बनाकर बता दिया है। अब इसको हल करना है तो 2 से तकसीम कर दीजिए, आसान कर दीजिए मसावत को। तो 2 से तकसीम करने पर, तो ये 2 से करेंगे तो 2 हट जाएगा, ये 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 हट गया, 2 चौक 8 कट जाएगा, 2 तिया 6 ये भी कट जाएगा। 3 के अज्जाए ज़रबे निकालेंगे हम, तो 3 का 3 ही होगा, दूसरा कोई आता ही नहीं पाले में वो। तो 3 का 3, क्योंकि यहाँ पर 4 है, डायरेक्ट कॉस में लिख दीजिए m जमा 3 m जमा 1 बराबर 0। अलग अलग कर लीजिए, m जमा 3 बराबर 0 या m जमा 1 बराबर 0। जमा 3 हो जाएगा तो नफी 3 हो जाएगा, तो m बराबर नफी 3 होगा। जमा 1 उधर जाएगा तो नफी 1 हो जाएगा, तो m बराबर नफी 1 हो जाएगा। ये हमारा जवाब आ गया। उसने बोला था मसावत बनाइए, हल कीजिए, हमने मसावत बनाए और उसको हल कर लिए है। ओके, चलिए आसान है, जैसा मैंने समझाया बस वैसे ही करना है इसको। दूसरा सवाल जो इस पेपर का आखिरी सवाल है, ऐसा हिसाबी तसाउत बनाइए जिसका मुश्तरिक फर्क 5 हो। जरा डेंजर है, इसलिए कि इसको समझना जरूरी है। क्यों डेंजर है मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर पहला रुकन दिया ही नहीं है, डायरेक्ट बोलता है मुश्तरिक फर्क 5 है, बस हिसाबी तसाउत बनाइए। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं, यहां पर फर्ज किया पहला रुकन ए है, ए ही होता है पहला रुकन, यहां तक तो दिया ही नहीं है हमको, पहला रुकन हमको यहां पर दिया है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, ए ले लेंगे उसको, लेकिन मुश्तरिक फर्क है हमारे पास 5, तो उसको लिखते हैं मुश्तरिक फर्क 5 है। अब हिसाबी तसाउत किस तरह बनाते हैं वो गौर करना है। हिसाबी तसाउत कैसे बनाएंगे, T1 बराबर ए, तो T1 तो हमारे पास है पहला रुकन ए। T2 हम मालूम करेंगे, तो T2 का फार्मूला क्या है, a प्लस डी। ये T2 सेकंड दूसरा रुकन मालूम करने के लिए, तो T2 बराबर a यानी पहला रुकन जमा डी, डी यानी मुश्तरिक फर्क। तो a पहला रुकन है और d 5 है, तो दूसरा रुकन हमारे पास आया a जमा 5। अब T3 मालूम करना है, तो T2 प्लस डी। अब T2 क्या आया, देखो यहां पर a जमा 5 आया, तो T2 की जगह हम रखने a जमा 5 और d जो है वो 5, तो 5 5 10, तो a जमा 10 हो जाएगा। T3 मालूम करेंगे हम, तो T4 मालूम करेंगे, T3 हो चुका है, T4 यानी T3 जमा डी। तो T3 हमारे पास क्या आया, a जमा डी। तो देखो a जमा डी मैंने यहां पर रख दिया, T3 a जमा 10, सॉरी a जमा 10 और d की कीमत 5, 10 और 5 15, तो a जमा 15। तो अब हमारे पास क्या क्या आया, a पहला रुकन है, वो हिसाबी तसाउत हम लिख लेंगे। देखिए a पहला रुकन है, दूसरा रुकन है a जमा 5, तीसरा रुकन है a जमा 10 और चौथा रुकन है a जमा 15। इसी तरह आगे भी ये अरकान बनते जाएंगे। तो उसने कहा था ऐसा हिसाबी तसाउत बनाइए जिसका मुश्तरिक फर्क 5 हो। इन हिसाबी तसाउत का मुश्तरिक फर्क आपको 5 ही मिलेगा। तो ये हिसाबी तसाउत हमारा बन गया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है हमको। अब बोला इस हिसाबी तसाउत का एनवा रुकन मालूम कीजिए, तो Tn आपको मालूम करना है। तो Tn का जाब्ता लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 डी।
tn ऐसे ही रहेगा, a की जगह a पहले रुकन है, और n जो है हमारे पास वो भी ऐसे रहेगा, d की जगह से 5 लिखेंगे हम, तो d की जगह 5 लिखेंगे। अब 5 को इससे जरब करेंगे तो 5n हो जाएगा, 5 एक का 5 हो जाएगा। 5 जो है n को जरब करेगा, 5 जो है 1 को जरब करेगा, तो बनेगा a जमा 5n, 5 एक का 5। तो ये tn आ गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 2 मार्क्स आपके यहां पर कंप्लीट हो गए। एक तो आपने हिसाबी तसाउत बनाया, 1 मार्क्स मिले, आपने tn मालूम किया, ये 2 मार्क्स मिल गए आपको। अब तीसरे मार्क्स यहां पर, इसके पहले इन अरकान की जमा भी मालूम कीजिए। तो जमा के जाब्ता आपको मालूम है, 2 जाब्ता, एक तो अभी हमने पीछे देखा, ठीक है, और अभी इसमें देखेंगे हम जमा का दूसरा जाब्ता, एसएन बराबर एन बटे 2 टी1 जमा टीएन। ये एसएन का दूसरा जाब्ता है, किताब में है, आपको मालूम है। आप ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब आपके पास टी1 भी है और टीएन भी है। तो हमारे पास टी1 यानी पहला रुकनो भी है और टीएन भी है, तो ये जाब्ता हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एन बटे 2 ऐसे रहेगा, टी1 की जगह हम ए लिखेंगे और टीएन की जगह ए जमा 5n नफी 5 हो गया। ए की जमा कर दीजिए, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो आपका एस अरकान यानी एन अरकान की जमा मालूम हो जाएगी, एस एन बराबर एन बटे 2 जरब 2a जमा 5n। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहां से आप हट जाता हूं तो आपको ये पूरा क्लियर नजर आ जाएगा। ठीक है, देखिए, तो ये आपको यहां पर क्लियर नजर, ये आपको क्लियर नजर आ गए हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, और एक बार मैं रिवीजन करता हूं पूरे क्वेश्चन के जो आपके पास मतलब जो है, और इसके बाद ये पूरा पेपर यहां पर सॉल्व हो चुका है हमारा सितंबर 2021 का। अब साइंस का पेपर आएगा सितंबर 2021, साइंस 1, साइंस 2, फिर उसके बाद 2020, फिर 2017, 18, फिर 19, फिर 18, ऐसे सारे पेपर मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो बने रहिए रहबर एकेडमी के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक